जी पिनाज, संजय सावकारे इनका पूरा नाम है। ये आते हैं उत्तर महाराष्ट्र के जलगांव से ये चुनाव जीतते आ रहे हैं 2014 से। देखिए 2000 इसके पहले ये वहां पर संतोष चौधरी नाम के एक एनसीपी के विधायक थे, जिनके ये पीए हुआ करते थे, लेकिन वो सीट जो है रिजर्व हो गई, शेड्यूल कास्ट की वो सीट बन गई, आरक्षण निकल गया। तो पक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईल के काफी करीबी थे। एकनाथ खड़से के करीबी होने के कारण हमेशा ये उनके ऊपर हमेशा शंका लेती जा रही कि एकनाथ खड़से के साथ ये कभी भी एनसीपी में चले जाएंगे, कभी भी एनसीपी में चले जाएंगे। इसलिए 2022 में भी उनको जगह नहीं मिल गई थी, मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई थी, क्योंकि शेड्यूल कास्ट में काफी कम नेता जो है बीजेपी में चुनाव जीते हैं। तो शेड्यूल कास्ट में होने के कारण इनको जगह मिली है। पिछली बार सांगली से सुरेश खाड़े जो शेड्यूल कास्ट से आते थे, सांगली से पश्चिम महाराष्ट्र से आते थे, और वो बीजेपी का शेड्यूल कास्ट का चेहरा थे, उनको जगह मिली। इस बार सुरेश खाड़े का पत्ता कट गया है। सुरेश खाड़े मंत्री नहीं बने हैं पश्चिम महाराष्ट्र से, इसलिए उत्तर महाराष्ट्र से। चलिए, तो सुरेश खाड़े का पत्ता कटने के बाद भुसवाल से चौथी बार चुनाव जीतकर आए संजय सावकारे को यहां पर पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जा रही है। 2009 से लगातार जीत हासिल कर रहे हैं और इन्हें आज सुबह ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का फोन आया और इन्हें बताया गया कि ये मंत्री पद की शपथ लेंगे और भुसवाल रीजन में बीजेपी के लिए ये एक एससी शहरा है, जलगांव रीजन में। जी सचिन। जी देखिए अभी क्या हुआ है, इसकी शाम हो गई है और जो राष्ट्रीय ध्वज उसको जो है सम्मान के साथ उतारा जा रहा है, इसलिए। ठीक है, जो आप बता रहे हैं हमें आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है कि राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में, क्योंकि सूर्य अस्त हो चुका है तो सनडाउन जब होता है तो राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करते हुए उसको रिगार्ड यहाँ पर दिया जा रहा है, इसलिए थोड़ी देर के लिए शपथ ग्रहण समारोह में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो यहाँ पर अभी रुका है। जी सचिन। जी बिल्कुल आपने सही कहा। इसलिए जब राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान के साथ उतारा जा रहा था, सूर्यास्त के बाद, सूर्यास्त होने से पहले उतारा जाता है, लेकिन यहाँ पर इसलिए हमने देखा कि राज्यपाल से लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम सभी तमाम लोग जो है सम्मान के कुछ देर के रुके हुए थे और अगले नाम का इंतजार यहाँ पर हो रहा है। और अभी संजय शिरसाट, एकनाथ शिंदे की शिवसेना से जिनका नाम जो है पुकारा गया है, संजय शिरसाट और भरत गोगोले, ऐसे दो नाम थे पिनाज कि जिनको लेकर हमेशा से जो है वो इनके नाम समय समय पर आते हैं कि इनको मंत्री बनाया जाएगा। एकनाथ शिंदे जब मुख्यमंत्री बने रहे थे, जब भी मंत्रिमंडल विस्तार की खबर आती थी तो मीडिया इनके पास भागती थी और इनको पूछती थी कि कोर्ट सिलाएगा, लेकिन इस बार इनका कोर्ट सिलाया हुआ जो है वो जाया नहीं गया। आप देख सकते हैं कि शपथ ले रहे हैं। इनका बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं कि ये शेड्यूल कास्ट चेहरा है एकनाथ शिंदे की शिवसेना का, औरंगाबाद संभाजीनगर से आते हैं, संभाजीनगर से शेड्यूल कास्ट का चेहरा है, कट्टर शिव सैनिक है और एकनाथ शिंदे के ऊपर फिल्म बनी है, इनका किरदार काफी अच्छा वहां पर दिखाया गया है। उद्धव ठाकरे के खिलाफ शेड्यूल कास्ट का चेहरा है, हार्डकोर शिव सैनिक है और यहाँ पर 5वीं बार विधायक बन गए हैं। औरंगाबाद यानी कि संभाजीनगर वेस्ट से चुनाव लड़ते हैं, इस बार भी उन्होंने चुनाव जीता है। बार बार इनको मंत्री बनाने की अटकलें लगी थी, मंत्री तो नहीं बन पाए थे एकनाथ शिंदे की सरकार में, लेकिन उनको सिडको जैसा एक बड़ा कॉर्पोरेशन जो है उसका चेयरमैन बनाया गया था, नाराजगी दूर की गई थी, लेकिन इस बार इनकी दावेदारी बनती थी क्योंकि इस बार मौका नहीं मिला और इस बार इनको मौका दिया गया है और मंत्री उन्होंने अब शपथ ले ली है। संजय शिरसाट शेड्यूल कास्ट का चेहरा है मराठवाड़ा रीजन में और संभाजीनगर से। तो जो कोर्ट सिलवाए गए थे वो इस बार आखिरकार काम आ गए हैं, तमाम नाराजगी दूर हो गई है। सिडको के चेयरमैन का पद तो संभाला ही, लेकिन अब की बार मंत्री पद भी आखिरकार शिवसेना के कोटे से संजय शिरसाट को मिल गया है। जी सचिन, अगला नाम वहां पर पुकारा जा चुका है। आए है प्रताप सरनाईक।
प्रताप सरनाईक जो है ये काफी एकनाथ शिंदे के पास का ही जो चुनाव क्षेत्र है, ठाणे रीजन से आते हैं। ठाणे के पाचपखाड़ी एकनाथ शिंदे का जो चुनाव क्षेत्र है उससे सटा हुआ है उनका चुनाव क्षेत्र है। ओवल माजीवाड़ा इनका चुनाव क्षेत्र कहा जाता है, ओणा माजीवाड़ा, और काफी बड़ा इनका चुनाव क्षेत्र है। यहाँ से प्रताप सरनाईक भी लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं और इनकी शुरुआत जो है ये कोई हार्डकोर शिवसैनिक नहीं थे, ये पहले एनसीपी में थे। एनसीपी में यहाँ पर एक पहले कॉर्पोरेटर बने, पार्षद बने, इसके बाद उन्होंने एनसीपी जो है ज्वाइन की और एनसीपी से फिर ये विधायक बने। इसके बाद इन्होंने शिवसेना ज्वाइन की, शिवसेना से विधायक चुनते आ रहे थे। लेकिन एकनाथ शिंदे शिवसेना से हमेशा मंत्री बनते थे, इसलिए हमेशा कटता था। अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार चलिए, तो पाडण्यासाठी प्रताप सरनाईक जो है शिवसेना के कोटे से मंत्री पद की शपथ लेते हुए ठाणे कोंकण रीजन से रिप्रेजेंट करते हैं, शिंदे के करीबी हैं और उनकी ही सीट की पास वाली सीट ओवला माजीवाड़ा से चुनाव जीते हैं। चौथी बार एमएलए रहे हैं। 2013 में एनसीपी छोड़कर शिवसेना का दामन थामा था और मराठा कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। जी सचिन, आप कुछ कह रहे थे इनके बारे में? मैं ये कह रहा था कि प्रताप सरनाईक जो है हमेशा एकनाथ शिंदे के मंत्री पद की मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये हमेशा उनके मन में शंका रहती थी, क्योंकि दोनों ठाणे रीजन से आते हैं और दोनों भी मराठा है और करता था। लेकिन एकनाथ शिंदे ने इनके ऊपर अब की बार जो है अन्याय नहीं होने दिया। उसके एक ही रीजन के होने के बावजूद, एक ही कास्ट के होने के बावजूद, एक ही समाज के होने के बावजूद उनको मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। ठाणे से दोनों भी आते हैं।